देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन अपनी कैसी रणनीति बनाए, इसे लेकर के अब 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और यह बैठक इसलिए खास है क्योंकि पिछले दिनों जब इंडिया गठबंधन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया था जिसमें कुल 14 सदस्य हैं, उन 14 सदस्यों की यह बैठक पहली बार दिल्ली में हो रही है। दरअसल जो इंडिया गठबंधन है उस गठबंधन में देश के अलग अलग 28 राजनीतिक दल एक साथ आए हैं और इन तमाम दलों के द्वारा जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 14 राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं उनको शामिल किया गया है कि पहली बैठक अब पहली बार दिल्ली में हो रही है। तो दिल्ली में 13 सितंबर को होने वाली इस बैठक में बिहार से भी कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है। विशेषकर जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, वे दोनों के दोनों इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल इस बातों को लेकर के राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी काफी खास बात की है। लालू यादव पिछले दिनों झारखंड गए थे। उन्होंने देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और फिर बासुकीनाथ स्थित बाबा शिव के मंदिरों में जाकर के उन्होंने पूजा की थी। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा था कि उन्होंने भगवान के यहाँ पूजा करके उनसे आशीर्वाद मांगा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की जो शक्ति है वह इंडिया गठबंधन को मिले। और इसके लिए रणनीति बनाने का जो अहम काम है वह 13 सितंबर को अब दिल्ली में होगा और इसके लिए 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह पहली बैठक होगी। दरअसल लालू यादव ने पिछले दिनों जब वो देवघर के झारखंड के मंदिर में गए थे तब वहाँ पर उन्होंने बताया था कि 13 सितंबर की दिल्ली में इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। इस बैठक में ये बातों को तय किया जाएगा कि आखिर किन रणनीतियों के तहत हम एनडीए को मात दें। उन्होंने साथ में यह भी याद दिलाया कि पिछले दिनों ही जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे और पिछले सप्ताह ही जब देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए तो देश ने देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम लोगों में गुस्सा है और उसी का परिणाम रहा कि कर्नाटक में भाजपा हारी। बाई इलेक्शंस हुए, यानी कि जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और अब अगले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को ऐसी ही हार का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है उस बैठक में अहम मुद्दे तय किए जाएंगे कि किन रणनीतियों के साथ हम आगे बढ़ें। इतना ही नहीं, लालू यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 12 सितंबर से 14 सितंबर के बीच दिल्ली में रहेंगे और उस दौरान वो इस बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने ये बताया कि जो सीट शेयरिंग की बातें हो रही हैं उन सीट शेयरिंग की बातों को लेकर के फिलहाल हमारे बीच में कोई इशू नहीं है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, यानी कि इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन बनेगा, इसको लेकर के भी लालू यादव ने कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। फिलहाल तो हम 28 राजनीतिक दल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी के तौर पर देश भर में अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं, हम सब एक हो चुके हैं और कौन नेतृत्व करेगा, कितनी सीटें पर कौन चुनाव लड़ेगा, इन सारी मुद्दों को लेकर के हमारे बीच कोई ऐसा इशू ही नहीं है जिस पर कोई विशेष चर्चा की जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक होगी, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में 13 सितंबर का दिन बेहद अहम होने जा रहा है क्योंकि पहली बार ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि हम अगले चुनाव के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में जो इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दल हैं वो किस प्रकार से जो उनके बीच के मुद्दे हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने से जुड़े हुए इशूज हों, स्थानीय मुद्दे हों, राष्ट्रीय मुद्दे हों, उन तमाम चीज़ों पर एक अहम रणनीति बनाने की दिशा में 13 सितंबर अब इंडिया के लिए बेहद खास होने जा रहा है। और एनडीए के खिलाफ इंडिया की मुहिम कैसे रंग लाए, इसके लिए 13 सितंबर को दिल्ली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित जो देश में अलग अलग जो 14 राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं वो एक बड़ी रणनीति पर अपनी मुहर लगाएंगे।